और लोरी में भाजपा युवा मोर्चा के तीनों मंडलों और बीजेपी के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान भाजपा युवा मोर्चा, बीजेपी पदाधिकारियों और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। बीजेपी के जिला महामंत्री गुरमीत सलूजा ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई है, उसके लिए राहुल गांधी समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को माफी मांगनी चाहिए। तो युवा मोर्चा के जिला मंत्री अभिषेक पाठक ने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र अब सामने आ गया है। आज कांग्रेस का दोगला चरित्र आज सामने आ गया है। जिस तरह से उन्होंने नेहरू जी के द्वारा अंबेडकर जी को कोड़े मारते हुए फोटो सभी स्कूलों के बच्चों को सिखाते थे, पढ़ाते थे। साथ में उनको जब पहले चुनाव जब अंबेडकर साहब लड़े तब उनको नेहरू जी खुद एक रोड से चलते हुए इंसान को मैं लड़ा दी जितवा दूंगा करके उनको अपमानित करते हुए उनको चुनाव हरवाया था। ऐसा कृत्य करने वाली कांग्रेस आज अंबेडकर चिल्ला रही है। इस प्रकार से आप लोगों ने ही दिखाया है, मीडिया वालों ने ही दिखाया है, जिस प्रकार से धक्का मुक्की संसद परिसर में राहुल गांधी ने किया और एक हमारे वरिष्ठ सांसद सारंगी जी को धक्का मार करके एक सांसद के सिर के पीछे फटा है और एक सांसद के आंख के नीचे लगा हुआ है। दोनों सांसद हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इस प्रकार का कृत्य करने के बाद हाँ मैंने किया है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग एक सांसद होने के बाद देश की सबसे राजनीतिक दल पुरानी राजनीतिक दल होने के बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी ने इस प्रकार का बिहेव किया है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए बोलती है। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरे देश के अंदर पुतला जलाया जा रहा है और राहुल गांधी को इसके लिए माफी और कांग्रेस पार्टी को पूरा माफी मांगना पड़ेगा। करते हैं रायगढ़ का, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको रायगढ़ से बता रहे हैं, जहां आरक्षक के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला। तो आरक्षक के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया है। साथ ही सिटी कोतवाली थाना पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच में जुट गई है। तो सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत पीड़िता ने शिकायत कराई है कि आरक्षक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और शादी से अब इनकार कर दिया है, इसकी शिकायत अब पीड़िता ने सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई है और थाने में दर्ज कराने के बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको रायगढ़ से बता रहे हैं, जहां आरक्षक ने शादी का झांसा देकर एक महिला से दुष्कर्म किया है, जिसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई है और पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में अब जुट गई है। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां देश के साथ बिलासपुर में लोगों ने तालबहरा थाना का घेराव कर दिया। लोगों ने पुलिस पर जबरदस्ती कार्रवाई और मारपीट का आरोप लगाया है। दरअसल मारपीट के मामले में पुलिस ने कुछ युवकों पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए थाने का घेराव किया। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के विकास कार्य 12 सर्किल में जंगली सुअर के लिए लगाए गए बम की चपेट में आने से अचानक मार टाइगर रिजर्व का एसटीपीएफ का पैदल गार्ड घायल हो गया। सूचना मिलने पर वन परिक्षेत्र के अधिकारी जांच करने पहुंचे। आपको बता दें कि परसवाड़ा सर्किल में आए दिन शिकारी जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए जाल बिछाते हैं, लेकिन पहली बार बम का इस्तेमाल देखने को मिला। जिसके फटने से मैं वहां से लगभग 1 मीटर के करीब 1 मीटर से थोड़ा कम दूरी तक मैं तो उससे बम के संपर्क में आने से दूर भाग गया और मेरे पैर में चोट वगैरह आया। इस दौरान मेरे जूता फट गया और जूते के साथ साथ मेरे पैर में फोड़ा 2-3 बड़ा फोड़ा आने आ गया, जिससे मैं वहां पास कुछ देर के लिए अचेत टाइप पड़ा रहा। फिर मेरे साथियों द्वारा आए, वो लोग आने के बाद कैसे क्या पूछे तो मैं बताया कि मेरे सब समझ से ही बाहर था। परसवाड़ा बीट के कक्ष क्रमांक 1535 में एसटीपीएफ के एक सुरक्षा गार्ड पैदल गार्ड है, अचानक मार टाइगर रिजर्व से
वो गश्त कर रहे थे, सुबह लगभग 8 बजे की घटना है। तो गश्त करते दौरान 1535 में उसके पैर के नीचे में एक सुतली बम दब गया था, जो कि अचानक से विस्फोट हो गया। विस्फोट होने से उसके पैर में चोट आई है। तो हम लोगों को खबर मिलने पर तत्काल हमने उस जगह में जाकर के मुआयना किया, और हमारे सामान्य स्टाफ थे, उनके ईटीआर के स्टाफ नहीं होने के कारण उस जगह को हम लोग ढूंढ नहीं पाए। पर आसपास में हमने घूम करके खोजने का प्रयास किया कि कहीं और दूसरे थोड़े रखे होंगे, तो वहां पर हम लोगों को दूसरा किसी प्रकार का और कोई चीजें नहीं मिली। और से एक बड़ी खबर, जहां नक्सलियों से शांति वार्ता के लिए जवान लापता हो चुका है। खुद को जिम्मेदार मानते हुए बूझमाड़ के जंगल पहुंच गया था जवान, और आत्मसमर्पण के बाद फौज में शामिल हुआ है। और कई दिन बाद भी जवान की कोई जानकारी नहीं मिल रही। जाने से पहले जवान ने एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें उसने कहा था कि नक्सलवाद खत्म होना हो पर हिंसा खत्म होनी चाहिए। अब सूत्रों के अनुसार नक्सलियों के कब्जे में है वह जवान। पुलिस जल्द इस जवान की रिहाई की कोशिश कर रही है। सरकार नक्सलवाद की खात्मा के लिए पूरी जोर लगा दी है, इसलिए बस्तर में बहुत खून खराबा कर रही है। पर मैं नहीं चाहता कि नक्सलवाद खत्म हो, क्योंकि मैं हमेशा से ये चाहा कि नक्सली हिंसा खत्म हो। इसीलिए मैं सरकार और नक्सलियों के बीच शांति वार्ता के लिए एक बड़ी कोशिश करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं सरकार और नक्सलियों को शांति वार्ता के लिए राजी कर सकूं। इसके लिए मैं राज्य गृह मंत्री विजय शर्मा व बस्तर आईजी पी सुंदरराज से भी बात की है, पर सबने कहा कि ये इम्पॉसिबल है और ये तुम मत करो। पर मैं जानता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। इसीलिए आज सबके मना करने के बावजूद भी मैं नक्सलियों से मुलाकात के लिए, जहाँ से मैं नक्सली संगठन छोड़ कर आया हूँ, उसी रास्ते से उसी क्षेत्र में, बूझमाड़ के क्षेत्र में कदम रखा हूँ। और मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं ये कर पाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा से नक्सलवाद को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी भूमि और हमारे समाज के लिए नक्सलवाद व्यवस्था ही सबसे बेस्ट है। सबको लगता है कि मेरी पुलिस की नौकरी की वजह से नक्सली मेरे जानी दुश्मन। और दुर्ग जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पुरानी भिलाई करते हैं रायगढ़ का, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको रायगढ़ से बता रहे हैं, जहां आरक्षक के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला। तो आरक्षक के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया है। साथ ही सिटी कोतवाली थाना पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच में जुट गई है। तो सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत पीड़िता ने शिकायत कराई है कि आरक्षक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और शादी से अब इनकार कर दिया है, इसकी शिकायत अब पीड़िता ने सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। और थाने में दर्ज कराने के बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको रायगढ़ से बता रहे हैं, जहां आरक्षक ने शादी का झांसा देकर एक महिला से दुष्कर्म किया है, जिसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई है और पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में अब जुट गई है। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां देश के साथ वहीं रायगढ़ के खरसिया पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल शुभम लॉज के बाहर खड़ी 2 वाहनों को आग लगाने वाले मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित उसके 2 सहयोगियों को उनके गृह ग्राम में दबिश देकर पकड़ लिया है। आपको बता दें कि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में घटना की सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई और साइबर सेल की मदद से संदिग्धों के मोबाइल लोकेशन ट्रेस किए गए, जिसके बाद दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ज्ञात व्यक्तियों द्वारा 2 गाड़ियों पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था
घटना के बाद जो है पुलिस सक्रिय हुई और टीम बनाकर लगातार आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी को खंगाला गया। इसी दौरान पता चला कि व्यक्ति बेमेतरा क्षेत्र के नानघाट से हैं। हमने अपनी टीम बनाई और बेमेतरा भेजी और आगजनी की घटना में शामिल 3 व्यक्ति अनीश अग्रवाल, आकाश सूर्यवंशी और अमृत ठाकुर, तीनों को जो है बलेनो कार से पकड़ा गया और उनको विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए जो है गिरफ्तार किया गया है। खबरों में आगे जिले में पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला ने इस जिले का वार्षिक निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट परिसर में परेड की सलामी ली और किट परेड का निरीक्षण भी किया। पुलिस महानिरीक्षक ने परेड पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। साथ ही पुलिस सम्मेलन में शामिल होकर अधिकारी कर्मचारियों के सुझाव और गुजारिशें सुनी। इस दौरान एसपी अंकिता शर्मा भी मौजूद रहीं। खबरों में आगे रुक करते हैं गौरेला का, जहां ग्राम पंचायत से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां मनरेगा में फर्जी मास्टर रोल का खेल खेला जा रहा है और ये खेल इस तरह चल रहा है कि मृत महिला का नाम भी मास्टर रोल में दर्ज किया गया। एक ग्रामीण ने बताया कि काम नहीं करने के बाद भी मास्टर रोल में नाम दर्ज किया गया है। मनरेगा में पंचायत फर्जीवाड़ा कर रही है। वहीं इस मामले में जनपद सीईओ ने संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है। सर, ये मेरे को 1 महीने पहले पता चला कि मेरे नाम का फर्जी मास्टर रोल बनाकर मतलब ना भरकर पैसा आहरण किया गया है। शायद ये जो टैंक बना रहे हैं कचड़ा वाला, उसी के उसमें है ना। तो मैं इस बात की जानकारी मैं सरपंच को दे दिया था कि मैंने इस आपके रोजगार गारंटी किसी वर्क में काम किया हूँ। हम मेरे नाम का फर्जी ये कैसे मतलब मास्टर रोल भरे हो आप लोग? और आपकी वो मास्टर रोल जो भरे हैं वही बताएंगे सर। अच्छा है। मास्टर रोल कौन भरता है? रोजगार सहायक। सचिव का कितना हाथ होता है इसमें? सचिव दस्तखत करेंगे, सचिव सरपंच मास्टर रोल जमा होगा। ठीक। इस समय मेरे संज्ञान में नहीं है और नाम बता दीजिए, मैं उसकी जांच करा दूंगा। नाम मैंने आपको नोट करवाया है सर। तो उसमें कैसी क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है मनरेगा? नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें कितना ज्यादा मतलब इसे आप मानते हैं कि इस तरह की कार्रवाई रोजगार सहायक या सचिव के द्वारा की जाती है? अब इसमें ज्वाइंट सिग्नेचर रहता है, मतलब रोजगार सहायक और सचिव का भी, सरपंच के तीनों का रहता है इसमें। अब देखते हैं क्या निकल। वही भोपाल के अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है।